हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। इस वीडियो में हम कमांड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो कमांड एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है जो कहता है कि कोई भी रिक्वेस्ट अपने आप में एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन हो जब भी हम उस रिक्वेस्ट को रेज कर रहे हो। बेसिकली आप एक लेयर से दूसरी लेयर पे कॉल कर रहे हैं, सिंपल मेथड कॉल है, बट कमांड डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि इस रिक्वेस्ट में जो मेथड आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए जो हमारे रिसीवर को अपना काम करने के लिए चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि कोई भी डिले आता है काम में या हमें रिक्वेस्ट क्यू करनी पड़ जाती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिक्वेस्ट अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इस डिजाइन पैटर्न को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक टेक्स्ट एडिटर बना रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, आप उसमें कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपके पास वो यूआई में शो होके आना चाहिए। अब उसमें आपको कई तरीके की बटन्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि नॉर्मल ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो कॉपी, कट, पेस्ट, इस तरीके की कॉमन ऑप्शंस तो आपको टेक्स्ट एडिटर में देने ही पड़ेंगे। तो जब आप ये सारी बटन्स बना रहे हो तो ये बटन्स दिखने में तो सिमिलर है बट इनका वर्किंग तो बिल्कुल अलग है। कॉपी अलग काम करता है, कट अलग काम करता है, पेस्ट अलग काम करता है। तो इनको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? इंप्लीमेंट करने का एक अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो आप एक पेरेंट क्लास बना सकते हो बटन, और उसकी सब क्लासेस कॉपी बटन, कट बटन, इस तरीके से, और उनके अंदर अपना अपना कोड आ जाएगा कि क्या उन्हें डिस्प्ले में करना है, क्या उन्हें एग्जीक्यूट में करना है। तो ओवरऑल इस तरीके का कुछ आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। बटन पेरेंट है और उसके चाइल्ड है ये कुछ कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सारा तो सब कुछ सही वर्क कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपका लॉजिक जो है वो भी उसी जगह पे है, आपका जो यूआई कोड है वो भी उसी क्लास में है। आप कॉपी बटन बना रहे हो तो उसमें दोनों ही चीज आ गई। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हो गया कि उसे बिजनेस लॉजिक भी हैंडल करना पड़ रहा है और उसे यूआई भी हैंडल करनी पड़ रही है, जिससे कि हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है कि आपकी कपलिंग इंक्रीज हो रही है यूआई और बिजनेस लॉजिक में। इसके अलावा अब जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, इनका हो सकता है कि काफी जगह से आपको इन्वोक करने पड़े। कई बार आप शॉर्टकट भी देना चाहते हो, कई यूजर कंट्रोल, सी कंट्रोल भी उससे भी इन्वोक करेंगे। हो सकता है आप एक कंटेक्स्ट मेन्यू के थ्रू भी वो चीजें इन्वोक कराओ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप बटन में अगर कोड डाल दे रहे हो तो बाकी दूसरी जगह से वो सेम कोड कहाँ से इन्वोक कराओगे? अगर आप सेम कोड डुप्लीकेट करोगे तो वो अपने आप में एक डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपको जब भी फ्यूचर में चेंज करना है तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड कुछ और ऑपरेशन ऐड करने हैं तो ये कपलिंग आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगी आगे फ्यूचर में। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व हम कमांड पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। तो कमांड पैटर्न क्या कहता है कि जीयूआई ऑब्जेक्ट जो हमारे यूआई की बटन है वो डायरेक्टली कभी भी बिजनेस लॉजिक कोड को ना कॉल करें। इससे बेटर है कि जो भी उन्हें डेटा भेजना है बिजनेस लॉजिक को सारा निकाले, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करें और वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का काम होगा बिजनेस लॉजिक में काम कराना। यूआई को कुछ नहीं पता होना चाहिए एक्चुअल बिजनेस लॉजिक में क्या कोड कॉल होने वाला है। उनका काम है कि उनके पास एक रिक्वेस्ट बनानी है उन्हें बस ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट से कोड आगे कॉल होगा। तो ये जो कमांड ऑब्जेक्ट बनता है वो होता है जीयूआई और बिजनेस लॉजिक के ऑब्जेक्ट्स के बीच की एक लिंक। इस लिंक का काम होता है कि इधर से इंफॉर्मेशन उधर पहुंचानी है, बेसिकली यूआई से इंफॉर्मेशन बिजनेस लॉजिक तक लेके जानी है। तो ये इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी यूआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता बिजनेस लॉजिक में क्या हो रहा है, बिजनेस लॉजिक को फर्क नहीं पड़ता यूआई में क्या हो रहा है। बस यूआई का काम है कि एक ट्रिगर कर देगा वो कमांड ऑब्जेक्ट की कमांड को और वो सारा काम अब वो कमांड देखेगी बिजनेस लॉजिक में क्या करना है। तो आपकी कपलिंग इससे काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा। एक तरफ आपका यूआई है जहां बटन है, मेन्यू आइटम, शॉर्टकट, किसी भी तरीके से मान लीजिए आप पेस्ट कमांड चलाते हैं तो तीनों तरफ से एक पेस्ट कमांड का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो पेस्ट कमांड का ऑब्जेक्ट आगे बिजनेस लॉजिक पे इंफॉर्मेशन भेजेगा कि ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। यूजर इंटरफेस को किसी पॉइंट पे पता नहीं है कि एक्चुअल ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, उसका काम है बस यूआई का। तो ओवरऑल इस डिजाइन पैटर्न के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है। मेन हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट के पास इन्वोकर और रिसीवर दोनों चीज होती है। इन्वोकर बेसिकली हमारा यूआई कह सकते हैं इस केस में, जो बटन्स वगैरह हैं वो चीजें, और जो रिसीवर है वो हमारा बिजनेस लॉजिक है। तो इन्वोकर डायरेक्ट रिसीवर को ना कॉल करके एक आई कमांड टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेगा। एग्जीक्यूट मेथड का काम है कि रिसीवर पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कराए और उस तक सारी इंफॉर्मेशन भेजे। इन्वोकर का काम बस इतना है कि कमांड के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कमांड ने आगे काम कराना है रिसीवर से या बिजनेस लॉजिक से। तो ये चीज एक बार कोड में देखते हैं कि कोड में ये चीज कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने ये विनफॉर्म्स में एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर बना रखा है। इसमें मैं कुछ भी अगर टाइप करूँ, जैसे कि यहाँ पे आरएसवी में टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा राइट होके आ रहा है। यहाँ पे कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट की कमांड मैंने दे रखी है। कॉपी अगर मैं करता हूँ और उसके बाद पेस्ट कर रहा हूँ तो पेस्ट हो रहा है। अगर ये पूरा का पूरा मैं कट करता हूँ और उसके बाद पेस्ट करता हूँ
तो वो भी मेरा एज इट इज़ वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मेरा डिलीट तो हो गया, पर पेस्ट करूँ तो जो कट किया था वही मेरे पास है, अभी पूरा का पूरा जो डिलीट किया था वो नहीं है। तो ये चारों बटन मैंने यहाँ ऐड कर रखी हैं। वर्क वैसे ही कर रहा है जैसे एक्सपेक्टेड है, बट एक बार इसका पीछे कोड में देखते हैं कि कोड में किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे आई बटन अपना एक इंटरफेस बना रखा है और उसके 4 ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं जिनका बटन क्लिक्ड ऑपरेशन कॉल होता है, और इस बटन के अंदर ये सारा लॉजिक डला हुआ है कि एक्चुअल ऑपरेशंस पे कैसे कॉल होना है। तो अगर मैं बात करूं तो अब आप देख सकते हैं कॉपी बटन के अंदर ही दोनों तरीके के मेथड मेरे हैं, बटन क्लिक्ड ऑपरेशन और डिजाइन यूआई। अभी मैं डिजाइन यूआई में कुछ कर नहीं रहा हूं इसलिए यहाँ ब्लैंक है, बट एक्चुअली तो यूआई का कोड भी यहीं जाएगा। तो इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे यही प्रॉब्लम है कि दोनों चीजें मेरी बिजनेस लॉजिक और यूआई दोनों अभी सेम क्लास के अंदर है। मेरा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डायरेक्ट वायलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आई कमांड का अपना इंटरफेस बनाते हैं। तो अब देखते हैं कमांड पैटर्न के थ्रू हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो कमांड पैटर्न के लिए सबसे पहले हम अपना बनाएंगे आई कमांड का इंटरफेस। तो ये मेरा यहाँ पे इंटरफेस हो जाएगा। इसमें मुझे सिर्फ एक मेथड देना है, एग्जीक्यूट, और इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब हर एक जो मेरी कमांड है, बेसिकली मेरे पास 4 बटन है, 4 की अपनी अपनी कमांड होगी। तो 4 इसके चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे, कॉपी कमांड, कट कमांड, पेस्ट कमांड और डिलीट कमांड। तो मैंने यहाँ पे आई कमांड के चाइल्ड बना दिए हैं, कॉपी कमांड, कट कमांड, इस तरीके से। इनके अंदर मैं देखूँ तो सिंपली मेन मेथड मेरा एग्जीक्यूट है जिसका काम है एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म कराना। ऑपरेशंस मेरी जो बिजनेस लॉजिक की क्लास है, इसके अंदर एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है कि कॉपी कट पेस्ट कैसे काम करते हैं। ये यहाँ पे इंटरनली ये सारा हैंडल करता है, जिसका काम है टेक्स्ट बॉक्स में एक्चुअली वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना। तो आई कमांड के अंदर अब जैसे ही मैं कॉपी कमांड यहाँ पे कॉल करूंगा तो एग्जीक्यूट मेथड मेरे को कॉल कराना है बाहर से, तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली कट के अंदर कट का ऑपरेशन कॉल हो रहा है, पेस्ट के अंदर पेस्ट का, डिलीट के अंदर डिलीट का। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पेस्ट कमांड के अंदर ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स का एक वेरिएबल बनाया है। ये मैंने मेनली इसीलिए बनाया है कि जब मुझे एक्चुअली ये कमांड कॉल करनी हो तो इसके पास वो सारी चीज होनी चाहिए जो मेरे बिजनेस लॉजिक को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अब पेस्ट के ऑपरेशन के लिए इसको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, जिस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एक्चुअली पेस्ट करना है, तो वो ऑब्जेक्ट भी इस कमांड के अंदर क्रिएट करता है, मुझे अलग से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो सारा मेरा कमांड के थ्रू ही जाएगा। तो यहाँ पे जब पेस्ट टेक्स्ट हो रहा है तो ये टेक्स्ट बॉक्स पास हो रहा है। अब ये चीज अपने बटन में यूज करेंगे इन कमांड्स को। तो जैसे कि यहाँ पे सारी बटन्स थी, एक्चुअली अब हमें सारी बटन्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं रह गई। अगर मैं चाहूँ तो इसी को क्लास बना देते हैं माई बटन करके। आप चाहें तो अलग बटन्स रख सकते हैं, बट जैसा कि अभी हम देखेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें प्राइवेट आई कमांड ये एक कमांड हर बटन में होगी, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा। जब मैं कॉपी के लिए बटन डिजाइन करूंगा तो उसके अंदर कमांड का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, कट के लिए अलग होगा, पेस्ट के लिए अलग होगा। इसके अंदर हम मेथड देते हैं। तो एग्जीक्यूट कमांड का सिंपली काम है कि कमांड एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा एक सेट कमांड मेथड दे देते हैं जो इसके अंदर इस कमांड की वैल्यू सेट करेगा। तो ये मेरा माई बटन का डिजाइन हो गया। एक अंडरस्कोर कमांड वेरिएबल है, उस पर डॉट एग्जीक्यूट कॉल होगा जब भी एग्जीक्यूट कमांड ये मेथड यहाँ पे कॉल होने आएगा। और सेट कमांड का काम है एक्चुअली कमांड को यहाँ पे सेट कर देना। ये सारी क्लासेस हटा देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ये डिजाइन यूआई का मेथड अभी रख सकते हैं, जिसमें कि आप मान लीजिए डिटेल्स आएंगी डिजाइन की। तो एक्चुअली मेरे माई बटन में आप देखें तो लॉजिक सिर्फ डिजाइन यूआई का ही होगा, एक्चुअल ऑपरेशन का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो कॉमन लॉजिक है अंडरस्कोर कमांड का वो यहाँ से कॉल हो रहा है। बाकी सारी बटन्स मैंने हटा दी हैं। अब सिर्फ माई बटन एक क्लास का काम रह गया है यहाँ पे। अब जाते हैं यहाँ पे, इनको रिप्लेस कर देते हैं। ये सारी हो गई माई बटन्स। कॉपी बटन डॉट सेट कमांड, न्यू कॉपी कमांड। इस तरीके से ही यहाँ पे बाकियों की भी कर देते हैं। कट कमांड। तो यहाँ पे ये मेरा बेसिक सेटअप हो गया। मैंने बटन्स क्रिएट कर लिए अपनी, और उनके अंदर जो भी कमांड टाइप मुझे चाहिए मैंने सेट कर दिया है। बेसिकली अब आपको फ्यूचर में मान लीजिए इस बटन से ना कॉल करा के किसी और कंट्रोल से कॉल कराना है, तो उसके अंदर भी आपको बस सेम ऑब्जेक्ट कॉपी कमांड टाइप का पास कर देना है, और आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऑपरेशन वहां से परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आप शॉर्टकट पे करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट पे भी बस ये कमांड कॉल कर देनी है, इसके अंदर का एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर देना है। तो यहाँ पे कॉपी बटन डॉट एग्जीक्यूट कमांड। अब मुझे ये पास करने की ज़रूरत नहीं है, कमांड के पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा डेटा चेंज हो गया है। इधर आप देखें तो कुछ भी लॉजिक नहीं है। सेम मैं अपने बटन क्लास में देखूँ, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक एक्चुअली मेरा जाके यहाँ से शुरू होता है कि ऑपरेशंस में क्या चीज़ कॉल करनी है।
तो आइए इस ऐप को एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि एक्चुअली एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट हो गया। मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी मेरा कॉपी में नहीं है। अगेन मैं टाइप करता हूँ, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं तो मेरा वो कॉपी हो चुका है। अगेन ये पूरा हटा के मैं रैंडमली कुछ और टाइप करता हूँ तो यहाँ कॉपी करने के बाद अगेन पेस्ट कर रहा हूँ तो सारे ऑपरेशंस मेरे एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे कमांड पैटर्न यूज कर लिया है। बेसिकली मेरा यूआई लॉजिक अलग क्लासेस में है, मेरा बिजनेस लॉजिक अलग क्लासेस में है और उन दोनों के बीच में मेरे पास कमांड है जो एक लेयर से दूसरी लेयर तक मेरा डेटा लेके जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पूरा अपना सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स अचीव कर लिया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा कि यूआई लॉजिक चेंज करते टाइम मुझे बिजनेस लॉजिक में कुछ बग आने का चांस है या बिजनेस लॉजिक चेंज करते टाइम मुझे यूआई में बग आने का चांस है। तो इस तरीके से कमांड पैटर्न हमारा पूरा यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अचीव कराता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।